तो गुड मॉर्निंग। आज है मेरा तीसरा दिन यहाँ मुनस्यारी में, और अभी मैं थोड़ा सा वॉक करूँगी, फिर चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं खाने के लिए निकलूँगी, जिनके पास हम रोज़ आजकल जा रहे हैं उन्हीं के पास। यहाँ से मुनस्यारी दिख रहा है पूरा पूरा तो नहीं, मतलब नीचे भी काफ़ी है। देखिए जहाँ तक है ये मुनस्यारी ही है। तो मैं यहाँ पर खाने के लिए फिर से आ गई हूँ और यही मेरा अड्डा हो गया आजकल। खाने में क्या मिलेगा? वो मैडम नाश्ते। गुड मॉर्निंग। आइए पराठा बनाओ। पराठा वो कल वाले जो बंद थे वो है ना आपका। हाँ, आप वो सेक के दे दोगे मेरे को? ठीक है। तो आज मैं मोहनवे की रोटी खा रही हूँ और ये सोयाबीन की सब्ज़ी है, चटनी है और वही बसंती दीदी। मैं जा रही हूँ खलिया द्वार, उससे आगे मैं ट्रैक करूँगी खलिया टॉप तक। खलिया से बस खलिया टॉप तक जाऊँगी, फिर आ जाऊँगी। लेट निकल रही हूँ तो जल्दी जाना चाहिए। चल तो लूँगी ठीक ठाक, बट कुछ कह नहीं सकती। चढ़ाई ज़्यादा है क्या? कड़ी चढ़ाई भी है। नहीं बट वो फुल था ना, वो 4-8 लोग हैं तो इस वजह से 6 लोग हैं। अच्छा, कितने लोग हो? बस अकेली हूँ। ठीक है, ये डंडा भी है। 11 किलोमीटर का ट्रैक हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी संतरा खा रही हूँ और लोग जा रहे हैं, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं अकेले, और आप गाइड भी कर सकते हैं। अगर आप को थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो गाइड कर लीजिए, क्योंकि वो अच्छे से मोटिवेट करता है और आपको अच्छे से ले जाता है। नहीं तो आप खुद भी जा सकते हैं, और मैं खुद ही जा रही हूँ अकेले। मैं यहाँ माल्टा ज़रूर खाती हूँ, तो आप भी आएँ ठंडों में तो माल्टा ज़रूर खाइएगा। मैं तो ये खाऊंगी, फिर उसके ऊपर ऊपर चढ़ूंगी। जाने तो लोगों को मैं कवर कर लूँगी। रास्ता ऐसे है और मैं तो कोई शॉर्टकट नहीं मार रही हूँ। मैं जो रास्ता बनाई है इसी को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि आप थकते नहीं हो ज़्यादा, बस हाँ थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरा मन तो बेस कैंप तक जाने का ही है, बाकी देखते हैं, उससे पहले भी आ सकती हूँ। आप यहाँ आए तो कूड़ा ना फैलाएं बस। देखिए यहाँ पे लोगों ने कूड़ा छोड़ा है। पानी की बोतल मेरे पास भी है, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा ऊपर, और मेरी स्टील की बोतल थी, उसमें मैंने रिफ़िल नहीं कराया क्योंकि वो थोड़ी भारी हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं अपनी पानी की बोतल लेके आऊँगी। नीचे प्लास्टिक नहीं फेंकूँगी, कुछ भी कूड़ा नहीं, जो लेके जा रही हूँ वो लेके आऊँगी। कुछ भी नहीं दूँगी इन पहाड़ों को सिवाय पे आके। यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ थोड़ा, और मैं यहाँ पे फिर से अपना दूसरा माल्टा खा लूँगी। और मैं देखूँगी बेस कैंप भी ना जाऊँ शायद, क्योंकि मुझे पॉइंट लगा जो उन्होंने मुझे बोला। उन्होंने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपको बेस कैंप जाना है तो कुछ है नहीं वहाँ पे वही उनके लिए सही है जो रुकेंगे, और वहाँ पे मैगी वगैरह है। तो मैं बहुत ज़्यादा मैगी वैगी फ़ैन हूँ नहीं इतना, तो मैं देखूँगी जितना मुझसे जाया जाएगा मैं जाऊँगी, फिर लौट आऊँगी। बट नेक्स्ट टाइम मैं पूरा खलिया टॉप करूँगी, तो मैं रात को स्टे भी करूँगी। तो तब अभी मेरा स्टे का कोई सीन नहीं है। अगर स्टे करना होता मुझे तो मैं शायद रूम नहीं लेती, बट मैंने रूम ले रखा है, तो मैं रात को घर आऊँगी। तो देखती हूँ, अपने इंजॉय करते हुए जाऊँगी, कोई प्रेशर नहीं, जल्दी करना है क्या करना है, जहाँ से मन करेगा मुड़ जाऊँगी। और मुझे पता है मैं ठीक ठाक चल रही हूँ, बट ठीक है, मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, कोई प्रेशर नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं अपना दूसरा माल्टा भी अब खाती हूँ,
और यहाँ पे इतना पीस है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। थोड़ी देर बैठूँगी यहाँ पे, फिर आगे बढ़ूँगी थोड़ा। तो मैं अपना संतरे को, सॉरी माल्टा को इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। और मैंने माल्टा ही ले रखा है, मेरे पास और कुछ नहीं है। एक पानी की बोतल है, वो मुझे लेनी पड़ी। बाकी मैं जब भी पहाड़ों में आती हूँ तो मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी खाऊं, बट अभी मैंने बहुत अनहेल्दी खाया है, जिसका नुकसान मुझे हो रहा है। वेट बढ़ चुका है मेरा काफ़ी। बट आज मैंने 2 माल्टा लिए थे 10 रुपये के, और सच्ची बोल रही हूँ, विटामिन सी से भरपूर। धूप है, विटामिन सी खा रही हूँ। ठीक है, कलर थोड़ा टैनिंग होगी, लोग पैसे देते हैं टैनिंग के लिए, मैं भी। बहुत तेज़ है, वैसे मैंने इतने कपड़े तो नहीं पहने हैं, बट फिर भी मुझे गर्मी लग रही है। देखते हैं। सामान तो हमेशा अपने पास लेके घूम रही हूँ। एक लिप बाम, काजल तो रख लिया है, सनस्क्रीन मैं लगाती रहती हूँ चेन टाइम पे। और मैंने बोरोलिन भरी है वैसलीन के डिब्बे में, क्योंकि हाथ कभी कभी बहुत ज़्यादा से ड्राई हो जा रहे हैं। मैं तो कभी कभी गालों पे भी लगा ले रही हूँ उसको। तो बस ये ज़रूरत का सामान है। कोट लिखे हुए हैं, तो ये तो फटा हुआ है, बट मैं एक आपको कोट बताती हूँ। तो ऐसे करती हूँ, कोट बताती हूँ। कोट नहीं है, इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे लिखा था फॉरेस्ट थेरेपी। तो आजकल तो थेरेपी कितना फेमस है, आप सबको ही पता है, मैंने भी 1-2 बार लिया है। तो फॉरेस्ट थेरेपी में ऐसा है, ये एक जापानीज़ टर्म्स है, जापानीज़ लैंग्वेज में शिरीन याको, अगर मैं सही हूँ, मैंने पढ़ा है, अब याद नहीं मुझे। शिरीन याको बोलते हैं इसको, फॉरेस्ट थेरेपी को, जिसका अंग्रेज़ी में जो ट्रांसलेशन है वो है फॉरेस्ट बाथिंग। तो उसमें यही है कि आप आएँ फॉरेस्ट में और थोड़ी देर शांत बैठें और देखें नज़ारे, और साइलेंटली सांस लें, छोड़ें। तो ये आपकी स्ट्रेस, हेल्थ और आपके पीस में मदद देता है। मतलब कुछ नया नहीं है, बट मैं ये बता रही हूँ, ओ गॉड सामान ज़्यादा है, कि फॉरेस्ट थेरेपी एक नया टर्म्स यूज़ हो रहा है, जो जापानीज़ लोगों से हमको मिला है। तो मुझे अच्छा लगा, और मैंने भी सोचा मैं फॉरेस्ट थेरेपी ही करूँगी। कोई वो नहीं है कि भागना है जल्दी। और देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज़ मत करिएगा। ये पानी का बोतल देखिए छोड़ के चले गए लोग, और कूड़ा भी है, तो ये चीज़ गलत है। मेरे पास भी पानी की बोतल है, बट मुझे सच बताऊँ बहुत गिल्ट है इसको लेके। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं प्लास्टिक की बोतल ना यूज़ करूँ, बट अभी मैंने ये ख़रीदा क्योंकि मैं जहाँ रुकी हूँ मैंने किसी और को अपना लैपटॉप वाला बैग दे दिया था, और उसमें पानी की जो मैं स्टील वाली बोतल थी वो थी। तो इस वजह से बोतल को बिल्कुल नीचे लाने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगी। वैसे मैं कूड़ा नहीं फेंकती हूँ, और ऐसी जगह पे तो ख़ास तौर से आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है और भी, कि आप कूड़ा कचरा ना फैलाएं। बेचारे जानवर सामान ढो रहे हैं। बेचारा ये तक कोने में क्यों जा रहा है? ओह, ये शॉर्टकट लेगा भाई। नहीं चल रहा है, वो गुस्सा हो गया। चलो जाओ। चल चल। भाई आप इतना ऊपर नीचे करते हो, बेचारों को थक गए होंगे। गुस्सा हो गया है घोड़ा। लास्ट राउंड है इनका। अब हाँ, क्या नाम है इसका? इसका नाम है ब्रावो। क्या? ब्रावो ब्रावो ब्रावो। अभी नहीं सुनेगा किसी की। इसका एक ही मकसद है कि 0 पॉइंट में पहुंचना है। उसको आज ही पहुंच जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल। तो उतरते समय बहुत ध्यान देना पड़ रहा है। मैं अभी फिसल गई थी, और अभी आधे घंटा का क्या कहते हैं बेस कैंप है, और मैं बेस कैंप नहीं गई हूँ क्योंकि मैं
बहुत स्लो भी चल रही थी, और दूसरा ये भी था कि मुझे थोड़ा एंजॉय भी करना है। मुझे ऐसा नहीं है कि ऊपर जाना है, क्योंकि मुझे ऊपर रहना नहीं है, तो इसलिए मैं कभी और आऊँगी। तो मैं मुड़ गई हूँ कि मैंने सोचा कि अब मुड़ जाते हैं, तो मैं मुड़ गई हूँ। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और देखिए यहाँ पर ये औरतें काम कर रही हैं एकदम किसानों की तरह, और मेरी मम्मी, दादी, चाची, ताई जी सब लोग ऐसे ही काम करते थे, क्योंकि पहाड़ी औरतें ऐसे ही काम करती हैं। मैं पहाड़ी हूँ, लेकिन मैं शहरों में रही हूँ तो ऐसे नहीं कर पाती। अगर मैं पहाड़ में होती तो शायद मैं भी। क्या कर रहे हो? लकड़ी काट रहे हो? अच्छा, कहाँ है घर? हाँ, अरे बोल ही नहीं रही हैं, ये शर्मा रही हैं। देखो मुझे बता रही है, मैंने खाई है चूल्हे की रोटी। मैं मैडम जी नहीं हूँ, मैं भी यहीं की हूँ। हाँ, अल्मोड़ा। बात की उनसे, पता नहीं मुझे ऐसे लोगों से थोड़ा सा ऐसे छोटी छोटी स्मॉल टॉक करना बहुत अच्छा लगता है। लॉन्ग भी, बट उतना ही कि बस ज़्यादा जानो मत, क्योंकि वहीं दिक्कत हो जाती है। तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छे हैं। बात की उन्होंने मेरे से, बस। तो मैं तो ऊपर नहीं गई बेस कैंप में, क्योंकि मैं बहुत रेस्ट करके गई। मैंने बहुत ऐसे देखे पेड़ पौधे, और ऐसे अभी भी देख रही हूँ, और मेरे को रुकना नहीं था ऊपर, तो कोई सेंस है नहीं, और ठंडा भी हो रहा है। तो मैंने तो ऐसे फिर से बोरोलीन वगैरह लगा लिए गालों में, बहुत ज़्यादा फट रहे हैं गाल यहाँ पर। तो ठंडा है तो प्रॉब्लम्स तो हैं। अब मैं नीचे जाती हूँ, फिर वहाँ से गाड़ी से मैं पहुँच जाऊँगी, क्या बोलते हैं, जहाँ मैं रुकी हूँ वहाँ पे होटल में। लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल। मैं भी मतलब जिन लोगों के साथ गई थी परसों मिलाम, तो अभी वो मुझे ले आए यहाँ तक लिफ्ट दिला के। बहुत बड़ी बात है। और मैंने उनसे पैसे बोला तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई नहीं, हमें तो आना ही था। तो अच्छे लोग हैं, अगर आपको आना हो तो आप मेरे से नंबर पूछ सकते हैं, और आप उनको, मतलब फ्री तो नहीं, बट बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड नहीं है यहाँ के लोग, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मतलब मैं किसी स्टेट को ऐसे नहीं बोलूँगी कि वहाँ के लोग बहुत मनी माइंडेड है, क्योंकि भाई देखो उनका रोज़गार है तो वो भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को मुझे ये अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं वो करते हैं कि बहुत लूट लिया, जितना लगता है उनको कितना हमारा बनता है उतना ही लेते हैं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं करते। तो ये चीज़ अच्छी है पहाड़ियों की। तो ठीक है, मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करी, किसी स्टेट को, ठीक है, सबका अपना अपना हिसाब है। ये व्यू है मेरे पीछे, देखिए बहुत सुंदर है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। नीचे आने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। आज मेरा फ़ोन ही चार्ज नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। ऐसे मैं आई थी तो 50% था, फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाई तो वो तो कम होना ही था, तो बस ख़त्म हो गया। तो मुझे अभी 10% है, और मुझे नीचे जाना है, क्योंकि कभी कॉल वॉल करना हो किसी को तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सिग्नल्स का प्रॉब्लम है यहाँ पे, कहीं पर आ रहे हैं कहीं पर नहीं आ रहे हैं। तो रिलायंस के साथ तो ये प्रॉब्लम है, औरों का मैं नहीं बता सकती। तो व्यू बहुत सही था, और मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे मुझे ऐसा लगा मेरी आत्मा को जैसे ज़रूरत थी इस तरीके की सुनसान एकांत की, तो अच्छा लगा मुझे। रास्ता बना है, जैसे मैं इस रास्ते से जाऊंगी, तो रास्ता ख़राब नहीं है, यहाँ का रास्ता बना हुआ है। वहाँ तो हो रहा है बर्फ, वहाँ तो आ ही रहा हो। सही कह रहे हैं, तो हमेशा मौसम आना ही है। नहीं बर्फ ज़्यादा ही गिर गई, उधर भी गिर गई है, इतना नहीं था। ठीक है, ओके। अब तो पड़ती ही नहीं होगी, अब पड़ती नहीं है। वहाँ पर बर्फ़ पड़ गई है, और देखिए अब कितना वाइट हो गया है। आज बर्फ़ पड़ने के चांसेस हैं। मुझे झोल मोमो मिल गए। ये मेरी हॉट चॉकलेट
तो चलिए अब मैं हॉट चॉकलेट्स पी लेती हूँ और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। आप भी